बोले यीशु मसीह की हालेलुया। फिर एक बार इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि उन्होंने हमें जीवित रखा, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम फिर एक बार आपके सामने परमेश्वर ने हमें लेकर आया कि हम परमेश्वर के वचन से फिर एक बार सीखें। क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि परमेश्वर ने कैसे 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार किया, और वहाँ 12 टोकरी से आशीष से भी परमेश्वर ने वहाँ आशीष भी दिया। तो हम इसी सब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेकर जाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कब चमत्कार करते हैं और हमें कैसे उसके थ्रू आशीष देते हैं, उसको हम आगे और देखेंगे। क्योंकि अगर मेरे जेब में हजारों रुपए हो और यदि मेरे पास अगर 500 रुपया अगर आ जाता है तो वो चमत्कार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मेरे पास हजारों रुपए पड़े हुए हैं। परंतु चमत्कार वो है कि जब मेरे पास कुछ नहीं और जब हजारों रुपए का चमत्कार है, वो चमत्कार है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा खाता पीता हूँ और मैं प्रतिदिन मतलब आर्थिकता में बढ़ रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये आशीष है। आशीष वो है जब मेरे पास कुछ नहीं और मेरे मटका जो खाली है, और फिर हाथ डालने के बाद जो मुट्ठी खाली नहीं परंतु भर के बाहर आ रहा है कंटिन्यू, ये आशीष है। तो परमेश्वर के वचन में फिर एक बार यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मत्ती 14 अध्याय और उसके 18 पद में ऐसा लिखा है कि उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। मतलब क्या लाओ? इसी को मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका यदि मैं आपको 6 अध्याय और उसका 8 पद को अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है? ठीक है। 10वां पद, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। वचन कहता है खाने के बाद 12 टोकरी मतलब टुकड़ों से उठाया गया। मतलब परमेश्वर ने पहली बात उनके बीच में यीशु ने चमत्कार किया, दूसरी बात यीशु ने उनको भोजन से तृप्त किया, और तीसरी बात यीशु ने उन्हें 12 टोकरी के रूप में आशीष उनको लौटा। मतलब परमेश्वर वहां चमत्कार करता है जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं होती, वहां पर वो उम्मीद की एक किरण को उदय करता है, और वो है चमत्कार। ठीक है, वो है आशीष। तो इसी प्रकार यदि मैं एक और खुदा के जन के बारे में अगर आप उत्पत्ति के अध्याय उसका 26वें अध्याय में अगर आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक बात मैं आपको इसी से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 26 अध्याय 1 और 2 पद और 3 पद में ऐसा लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा
यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। दूसरा पद जो है वो बहुत कीमती है। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। तीसरा पद, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इसहाक को गाइडलाइन क्या दे रहा है और इसहाक के मन में चल क्या रहा था। इसहाक के मन में ये चल रहा था कि पड़ोस के राजा के पास जाऊं और इस अकाल के दिनों में मैं उससे कुछ मदद मांगू। अरे स्वाभाविक है, क्योंकि इसहाक के साथ एक बड़ी टीम थी, एक बड़ी सेना थी, तो इसहाक को अपने खुद के भी और अपने उसके साथ रहने वाले लोगों की भी चिंता थी। इसलिए उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं पड़ोस के राजा के पास जाऊं और उससे इस अकाल के समय में मैं उससे मदद मांगू, मैं उससे मदद मांगू। पर जब वो ये सोच ही रहा था, तब परमेश्वर का वचन इसहाक से कहता है, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे, और तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको किसके ऊपर भरोसा है? राजा के ऊपर या यीशु के ऊपर? क्या मैं और आप क्या सोच रहे हैं कि राजा हमारी मदद करेगा? हाँ मेरे प्रियो, हमारी मदद राजा अगर करता भी है तो एक समय के लिए करता है, और यदि हमारी मदद अगर परमेश्वर करता है तो लाइफ टाइम के लिए करता है। दूसरी बात मैं यहां पर यह देखा कि परमेश्वर ने इसहाक से कहा, अगर मेरे बताए हुए देश में अगर तू रहेगा तो याद रखना, इस देश में जहां अकाल है वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। तो आज मुझे और आपको इस वचन से परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या गाइडलाइन देना चाह रहा है? हाँ मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस वचन को पकड़ने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब परमेश्वर का निर्देश का पालन करने के लिए जब एलिया करेत नाले में चला गया, तो एक बात याद रखना, परमेश्वर ने करेत नाला में कौवों के द्वारा उसकी रोटी और मांस का इंतजाम किया, और उसी नाले में परमेश्वर ने उसके लिए पानी रखा ताकि कौवा के थ्रू वो रोटी खाए और मटन खाए और उसी नाले का पानी पी। हाँ मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं और आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो मेरा परमेश्वर हमें वहीं पे आशीष देता है, मेरा परमेश्वर वहीं पे हमें चंगा करता है। हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन के लिए जो आज आपने हमें इनकरेज किया है। और प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं, इस वचन के थ्रू वो एक बड़े चमत्कार को, एक बड़े आशीष को पाएं, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। महिमा आपको देता हूँ, आदर आपको देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप इस वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू।